Hello everyone, I am Manoj Kumar and you are watching Physics Guru M Kumar। तो आज है लेक्चर नंबर 13। आज हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, दैट इज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो डाटा क्या क्या दिया है हमें? चार्ज दिया है यानी Q, यानी जैसे अगर इसका फिगर बनाए तो इस तरीके से है। ये एक माइक्रोकूलाम का आवेश है, एक माइक्रोकूलाम। विपरीत प्रकृति है तो ये प्लस का या माइनस का ले लिया, तो ये प्लस का ले लिया। एक माइक्रोकूलाम 2 mm की दूरी है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 mm। ये डिस्टेंस 2 mm है, दोनों के बीच की दूरी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी P हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये Q होता है आवेश। तो पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। Q बराबर कितना दिया है इसमें? 1 माइक्रोकूलाम। इसको बदल लेंगे कूलाम में, तो 10⁻⁻⁶ कूलाम आ गया। बीच की दूरी हम क्या मानते हैं? द्विध्रुव की 2L। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये 2L की वैल्यू है न कि L की। 2L की वैल्यू लेके चलना है। तो 2L कितना हुआ? 2L बराबर 2 mm। अब 2 से 2 काटेंगे नहीं क्योंकि फॉर्मूले में हमें 2L की ही जरूरत है। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होंगे, तो ये मीटर में बदल लिया। अब द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। P बराबर Q × 2L। Q कितना है? 10⁻⁻⁶ और 2L कितना है? 2 × 10⁻³ that is 2 × 10⁻⁹ -6 - 3 -9। और यूनिट लिखनी होगी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जगह रखा है इलेक्ट्रॉन और एक जगह रखा है प्रोटॉन। तो इन दोनों के आवेश बराबर होते हैं, ये हमें पता है। इस पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जैसे यहां रखा है इलेक्ट्रॉन और यहां रखा है प्रोटॉन। हल कर रहे हैं इसको। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम और इसका आवेश +1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम। बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या निकालना है? बीच की दूरी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये बीच की दूरी हुई। तो ये हो गया। P हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए Q कितना हुआ? कोई सा एक चार्ज लेंगे, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से एक चार्ज। वो कितना हुआ? 1.6 × 10⁻⁻19 और 2L ये हो गया। तो 2L कितना हुआ? 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। ये जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं। P = Q × 2L। Q का मान रखेंगे और 2L का मान रखेंगे। तो Q कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 × 2L कितना है? 0.53 × 10⁻⁻ कितना है? -10। इसको हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 16 × 48 के 8 हासिल के 4, 16 × 5 = 80 और 4 = 84 और 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और 10 की घात हो गई -29।
अब दशमलव हम एक अंक के बाद लेते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो दशमलव हमें इधर बढ़ाना है, दशमलव यहां से इसके आगे ले जाना है। तो आगे ले जाने का मतलब इसमें एक घात घटेगी, तो 8.48 गुणा 10 की घात -29 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -30। माइनस के 28 मत कर देना, ये गलती नहीं करनी है। और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या लिखा है, कूलाम मीटर। सेंटीमीटर ना समझे, मैंने डैश लगा दिया है दोनों के बीच में, ये हो गया कूलाम मीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए HCl अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट दे रखा है P। तो P बराबर दे रखा है 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलाम मीटर। H तथा Cl आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब HCl अणु बनता है, हमने ये वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था, उस समय एग्जाम्पल भी बताया था कि HCl जब बनता है, ये H और ये Cl, ये धनात्मक हो जाता है और ये ऋणात्मक, दोनों के बीच की दूरी बराबर आवेश होते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ये कब हुआ, इससे एक इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर एक E आवेश प्लस का होगा और इस पर माइनस का होगा, तो द्विध्रुव बना। यानी ये बीच की दूरी यानी 2L हमें ज्ञात करनी है। तो अब आवेश हमें यहाँ पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, यहां से इधर क्या गया, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो इस पर कितना आवेश रह जाएगा, E के बराबर -E, यानी वो सॉरी प्लस का, इस पर कितना आवेश रह जाएगा, प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और इस पर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। दोनों पर बराबर आवेश होगा, ये पीछे भी बता चुके हैं। तो अब सिंपल है, P दे रखा है इसमें और आवेश हमें पता लग गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक ही चार्ज उत्पन्न होगा। तो Q कितना लेंगे यहाँ पर, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर Q इंटू 2L, तो 2L हमें निकालना है, 2L बराबर P अपॉन Q, P की वैल्यू और Q की वैल्यू पुट करते हैं। P कितना है, 3.4 गुणा 10 की घात -30 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19। देखें दशमलव से दशमलव हटा दिया, ठीक। अब काटना चाहो काट दो उसको, या सिंपली भाग कर दो सीधे सीधे, जैसे 2 से काट सकते हैं, 2 8 जा 16 और ये कट गया 17 बार, इतनी बार। अब 8 का भाग 17 में देना है, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, दशमलव लगा दिया, एक बचा था ना, 8 दूनी 16, एक बचा, दशमलव लगाया 10 हो गए, तो 8 एकम 8 बचे 2, तो अब 8 दूनी 16, अब बचे 4, तो 8 पंजे 40 गुणा 10 की घात। देखिए ये -19 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो -30 + 19 कितना बचेगा, -11 मीटर, इतनी दूरी होगी। तो देखो जब हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था, तब उदाहरण बताया था, तब उस समय हमने बताया था कि HCl अणु के फॉर्मेशन में H और Cl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ या दूरी होती है, वो 10 की घात -11 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो वही ऑर्डर आया है, उसी कोट मान की आई है, तो ये बात यहाँ पर वेरीफाई भी हो गई। तो आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। तो यहां देखिए 3 आवेश -Q +2Q -Q समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ तो 3 आवेश हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहां से बन गया, तो उसको समझ लीजिए जरा। ये तीनों आवेश कहाँ रखे हैं, एक समबाहु त्रिभुज पर। जैसे हम ये लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लिया, इधर चला गया, यहां बनाते हैं।
ए मीटर की दूरी पर है, इसका अर्थ क्या हुआ, तीनों भुजाएं कितने की हो गई, ए की हो गई। यहाँ कितना आवेश रखा है, -q, यहाँ कितना रखा है, +2q, और फिर क्रम से है -q, और भुजाएं ये हैं, ये भी ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो देखें ये +q चार्ज तो यहाँ पर है ही, ये जो है यहाँ पर है ही, तो इन पॉइंट्स डाल लेते हैं ए बी सी, ये चार्ज हुआ +2q। अब ये देखें -q और -q जो एक लाइन में जो चार्ज हैं, ये टोटल चार्ज कितना हुआ, -2q, माइनस का q और माइनस का q कितना हो गया, -2q, और ये दोनों आवेश बराबर हैं, तो इन आवेशों का जो इस पूरे को एक निकाय मान लें, -q और -q को, तो पूरा कितना हुआ, -2q। ये पूरा -2q चार्ज ये माना जा सकता है कि कहां पर है, इसके ठीक मध्य बिंदु पर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, जैसे अगर यहाँ दो बराबर के द्रव्यमान होते तो उनका द्रव्यमान केंद्र मिडिल में आता, ठीक उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चार्ज मिलकर के कहाँ रखे हैं, मध्य बिंदु पर। तो यहाँ पर इनको रिप्लेस कर सकते हैं इस चार्ज से। ये चार्ज कितना हो गया यहाँ पर, -2q, यहाँ पर ये चार्ज हुआ -2q, मध्य बिंदु पर है। तो अब ये नहीं देखना है, अब क्या रह गया, केवल ये। अब ये चार्ज और ये चार्ज देखें मिलकर के दो ध्रुव बना रहे हैं, ये -2q और ये +2q। तो अगर इनको मिला दें, इस मध्य बिंदु को यहां से मिलाएंगे, सॉरी इस मिड पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, तो ये माध्यिका होगी और ये लंब भी होगी एक तरीके से। इस पर समबाहु त्रिभुज में मध्य बिंदु से इसको शीर्ष को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं, तो ये लंब रेखा होती है। तो देखें इस माध्यिका की लंबाई कितनी होगी समबाहु त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। ये कर्ण हो गया ए, ये कोण 90 का हुआ, ये वाला कर्ण का वर्ग माइनस इसका वर्ग, और ये रहेगी आदि a/2, a² माइनस a/2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो a√3/2 आ जाएगा। या सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है कि माध्यिका कितनी होती है, भुजा √3/2। तो इस पॉइंट को मैं d मान लूं तो BD क्या हुई, हमारी माध्यिका हुई, ठीक है। तो BD कितना आ गया, यही किसका काम करेगी, अब जो नया द्विध्रुव आघूर्ण बना ये 2l का काम करेगी, और ये Q का काम करेंगे। BD² बराबर BC² माइनस CD²। तो देखें बराबर BC² A² हो गया, और ये a/2 का वर्ग हुआ, तो कितना आ गया, a² माइनस a²/4 बराबर कितना आ जाएगा, 3a²/4। तो BD वर्गमूल लेंगे, ये BD² आया है, तो BD कितनी आ गई, a² का वर्गमूल a, 3 का √3 और 4 का 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और ये ऐसे निकाल भी सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, BD 2l हो गया। तो ये क्या है, 2l की वैल्यू। तो यहां लिख लेते हैं, ये मैंने अलग करके दिखाया है। तो हमारे पास 2l कितना आ गया, a√3, साफ साफ लिखते हैं, a√3/2, और Q कितना मानेंगे, सॉरी Q जो होता है यहाँ पर Q की जगह पर कितना है, -2Q। तो बराबर तो नहीं लिख सकते, यानी जो Q की वैल्यू है वो कितनी है, 2Q है। तो द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो P बराबर क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, Q × 2l। अब चार्ज कितना है यहाँ पर हमारा, 2Q। तो Q के स्थान पर कितना लेंगे, 2Q। ये तो इक्वेशन लिखी है, फॉर्मूला लिखा है 2Q, और 2l के स्थान पर a√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, QA√3। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन था, चलिए खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए दो आवेश हैं, +2.4 माइक्रोकूलम और -2.4 माइक्रोकूलम।
एक दूसरे से 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर रखे हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। तो जैसे दो आवेश रखे हैं, पहला आवेश है, प्लस वाला पहले लिख लो या माइनस वाला पहले लिख लो, -2.4 इंटू माइक्रोकूलम है। और दूसरा ये इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूरी कितनी दे रखी है? 0.3 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये 0.3 मीटर है। तो निरक्षीय स्थिति में, सॉरी, इतनी दूरी पर तो पूछी है तीव्रता, बीच की दूरी ये है, कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब निरक्षीय स्थिति में 0.30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? मध्य बिंदु O से लंब रेखा पर, लंबार्धक रेखा पर जो बिंदु आएगा P, यहां तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाएंगे। ये कितनी दूरी है? 0.30 मीटर। और ये दूरी हम क्या लेके चलते हैं? R। और ये क्या लेके चलते हैं? Q। जैसे हम -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है, तो वैल्यू लिखते हैं। तो Q हमारा कितना हुआ? 2.4 माइक्रो कूलम। क्योंकि फॉर्मूले में जब लगाएंगे तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, तो इसको कूलम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? कूलम में बदलना नहीं भूलिएगा। 2.4 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, इसलिए हमने इसको बदल लिया। अब 2L कितना हो गया? 2L हमारे पास कितना है? 2.5, क्योंकि ये 2L होती है, ये तो पता है सब लोगों को। 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये 2L आ गई। तो तीव्रता निकालने से पहले हमें P की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो तीव्रता का सूत्र है वो हम यहां लिखते हैं। P बराबर क्या होता है निरक्षीय स्थिति में? 1/4πε0। क्योंकि माध्यम नहीं दिया है तो ε0 ही लेके चलेंगे, K नहीं लगाएंगे। और P/R⁵। तो अब P की जरूरत है, तो P निकाल लें। P बराबर Q इंटू 2L। Q की जगह कितना रखेंगे? 2.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बीच की दूरी कितनी है? इंटू 2.5। आप आगे लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इतना ही छोड़ देते हैं। 2.4 इंटू 2.5, पावर सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁹ कूलम मीटर में आएगा, ये कूलम मीटर। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं। अब तीव्रता निकल आएगी बराबर, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू P कितना आया अपने पास? 2.4 गुणा 2.5 गुणा 10⁻⁹ बटे R का Q। और R कितना है? R देखिए, R जो है ये R कितनी है यही लिख लेते हैं। R कितना दे रखा है? 0.3 मीटर। तो 0.3 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3 0.3 0.3। देखिए 10⁹ से 10⁻⁻9 कट गए, तो क्या बचा ऊपर? ऊपर देखते हैं 9 इंटू, देखिए पॉइंट हटा लेते हैं। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, और 3 जा 9 से 9 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? वो तो 9 कट ही गया, हल हो गया। ऊपर क्या बचा? 24 इंटू 25 बटे 0.3। दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, 3 से काट दिया ये 8 बार। ठीक, क्लियर है ना? और 25 अट्ठे 200 होते हैं, बराबर 200। ये आ गया। तो अगर इसको हम पावर में लिखना चाहें तो 2 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3। 2 इंटू 10⁻³
ये तीव्रता आ गई, मात्रा क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत भाई, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखें जो सेकंड बात कर रहा है, सेकंड पार्ट में। अब आगे कहा जा रहा है कि यदि द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, यानी इसी बिंदु पर घुमाना किसको है, द्विध्रुव को। तो देखें ये द्विध्रुव है, इसको 90 अंश घुमाने का मतलब ये, तो मध्य बिंदु तो वहीं रहेगा। जैसे इसको मैं मिडिल से घुमा दूं इस तरीके से, तो अब ये अच्छी स्थिति हो गई क्योंकि ये अक्ष हो गया। अभी कौन सी स्थिति लगाई थी, निरक्षीय। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब इसको 90 अंश घुमा देंगे तो ये स्थिति अब अच्छी स्थिति में बदल गया। और हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि अच्छी स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति से 2 गुनी होती है। तो सीधे सीधे इसका 2 गुना कर सकते हैं, पूरा फिर दोबारा हल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में कि E = 1/4πε0 2p/r³, यही तो होगा। तो E कितना हो जाएगा, या लिख ही लेते हैं 1/, अगर ऐसे सीधे सीधे डबल कर सकते हो, E अच्छी बराबर 2 गुना E निरक्षीय लिख के, या ऐसे दिखा दो 1/4πε0 2p/r³, और 2 अलग कर लें तो 2 × 1/4πε0 p/r³। इस पद को हम हल कर चुके हैं, यही तो हल किया है। ये हल करके इतना आ गया, बस 2 का गुणा और करना है। तो 2 × 10⁻³ बराबर 4 × 10⁻³ न्यूटन/कूलम। तो यहां लिख लेंगे आप लोग, थोड़ी सी थ्योरी बढ़ाएंगे कि जब द्विध्रुव को 90 अंश से घुमा दिया जाता है तो यह बिंदु द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हो जाता है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 6th क्वेश्चन देखिए, 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसका आघूर्ण कल हमने ड्राइव किया था। आप लोगों को ध्यान होगा टाउ बराबर PE sin थीटा। तो उस स्थिति को देखते हुए देखें 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इसको हल करते हैं। तो पहले ये डाटा जो दे रखा है उसको लिखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कितना है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। 30 अंश के कोण पर रखा है तो थीटा कितना हो गया, 30 अंश। 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का, तो ये आघूर्ण कौन सा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए मात्रक से भी पता चल जाता है, और द्विध्रुव का आघूर्ण है। 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जिसे किससे लिखते हैं, P से। P बराबर कितना हुआ, 1 कूलाम मीटर। 1 कूलाम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो इस पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। यहां पर उन्होंने लिखा है बल युग्म की गणना कीजिए। तो ये आपको विचार करने वाली बात है कि बल युग्म का अर्थ यहां बल युग्म के आघूर्ण से ही है, यानी हमें बल युग्म का आघूर्ण ही निकालना है, यानी टाउ निकालना है। तो शब्दों के फेर में न पड़े। तो टाउ हमें पूछा है, सो सिंपल, टाउ इक्वल्स टू, ये हम कल पढ़ चुके हैं, PE sin थीटा। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, E की वैल्यू कितनी है, 2, ओके, और sin 30, और sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक अवश्य लेंगे, 1 न्यूटन मीटर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोर्ड में इस टाइप के भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। तो हमें देखिए अगर फॉर्मूला याद हो
तो इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी लगभग ऐसा ही है। देखें, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो ये वैद्युत क्षेत्र हुआ, यानी E की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। 30 अंश के कोण पे रखा है, तो थीटा कितना हो गया 30 अंश। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो ये बल आघूर्ण हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, क्या है बल युग्म का आघूर्ण है, जिसे किससे लिखते हैं टाउ से। तो टाउ कितना हुआ 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। आंकड़ों को पहचानना सीखें। पहले जो आंकड़े दे रखे हैं, जो डाटा दिया है उसको लिख लीजिए, क्या पूछा है उसको लिख लीजिए, संबंधित इक्वेशन जो सूत्र है उसको लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व। पूछा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, अर्थात इसमें P पूछा है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो टाउ दे रखा है, P निकालना है, तो जो निकालना है पहले उसे एक तरफ कर लिया करो। तो P बराबर कितना आ गया टाउ बटे E sin थीटा। तो टाउ की वैल्यू हमें दे रखी है 6 × 10⁻⁻24 और E की वैल्यू 10⁵, और यहाँ क्या आएगा थीटा की जगह 30, तो कितना हो गया sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 6 × 10⁻, इस 5 को मैं ऊपर ले आता हूं, तो ऊपर आके -5, -24, -5, -29 गुणा कितना आ गया sin 30 का मान रखोगे 1/2, मैं ऊपर ही लिख देता हूं 2, यानी 12 गुणा 10 की घात -29। अब पॉइंट हमें यहां लगाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो पावर 1 ऐड करेंगे, अभी दशमलव यहां है, पीछे लाना है, सॉरी दशमलव अभी कहां है इसमें 12 के बाद है, यानी 12.0 लिख सकते हैं। तो दशमलव जब इधर लाएंगे, जब आगे वाली साइड से पीछे की ओर लाते हैं, तो यहां पर एक बढ़ा देते हैं, तो 1.2 गुणा 10 की पावर 1 बढ़ाओगे तो -29 + 1 करोगे, तो +1 करने से -28 रह जाएगा। 1.2 × 10⁻⁻28। P का जो मात्रक है वो क्या होगा Q × 2L होता है सूत्र, तो Q से कूलाम और लंबाई का मीटर, यानी कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, डैश लगा दिया है मैंने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये रहे वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और आज के लेक्चर में ये न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, और फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, जो कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, और कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।